हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के लिए हर एक टीचर एग्जाम के लिए ईवीएस का 1 to 5 के लिए ईवीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है प्लांट यानी कि पौधे। तो इस वीडियो में हम कई सारे प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि डेजर्ट ओक, रेगिस्तान ओक किसे कहते हैं हम, और इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट, नेपेंथिस पौधा, पीचर प्लांट यानी कि घटपर्णी पौधा हम किसे कहते हैं, क्रोटोन पौधा हम किसे कहते हैं, और इसकी पूरी विशेषता के बारे में भी हम जानेंगे। और एक बरगद का पेड़ यानी कि बनियान ट्री। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पौधे जो चैप्टर है उसके अंदर से आपके क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि इस पौधे की विशेषता के बारे में आपके एग्जाम में देता है और पूछता है कि ये कौन सा प्लांट की विशेषता है, कौन से प्लांट में ऐसा होता है, उसके सिम्टम्स के बारे में बताता है। तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो 1 to 5 के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पौधे प्लांट्स में डेजर्ट ओक के बारे में, जिसे हम हिंदी में रेगिस्तान ओक कहते हैं। ये एक आकर्षक मध्यम आकार धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी पहली विशेषता है ये। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये कहाँ पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तान में पाया जाता है। ये 3-4 आपको पॉइंट दे देगा और पूछेगा कि मतलब ये किसकी विशेषता है। तो आप ध्यान रखिए, हर एक पॉइंट को अच्छे से याद करिए। ये एक आकर्षक मध्यम आकार का है और धीमी गति से बढ़ता है। बहुत ही धीरे धीरे इसका ग्रोथ होता है और ये ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी बहुत कम पत्तियां होती हैं और ये लगभग 10 से 15 फीट तक लंबा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें। 10 से 15 फीट लंबा होता है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है और शुष्क रेगिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तान में ये पाया जाता है। मध्यम आकार का होता है, धीमी गति से बढ़ता है। इसकी जड़ इसके तने से 30 गुना लंबी होती है, यानी कि ज़मीन के अंदर जो जड़ होता है वो 30 गुना अधिक होती है ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से से। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अंदर तक ये होगा इसका जड़। तो गहराई तक जाता है। पानी पेड़ के तने में जमा होता है, जिसे स्थानीय लोग पतला पाइप डालकर इसे पानी को पीते हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता थी। रेगिस्तान ओक में काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्लांट। इसी के जरिए लोग यहाँ पे पाइप डाल के और इसके जड़ से पानी निकाल के इसको पीते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे आप डेजर्ट ओक, रेगिस्तान ओक का प्लांट देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेफेंथिस पीचर प्लांट यानी कि घटपर्णी पौधा की विशेषता जानते हैं। ये मांसाहारी और कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। ये अपने गड्ढे के जाल में कीड़े, मेंढक और चूहों को फंसाता है। तो आपने स्कूल में भी ये पढ़ा होगा। 7th-8th के बुक में भी है, ये प्लांट के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। तो ये एक मांसाहारी है जो कीड़ों को खाता है। और ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पीचर प्लांट कुछ ऐसा होता है। इसमें ये जो थैला टाइप का बना होता है उसमें से एक गंध निकलती है, जिस गंध के वजह से जो कीड़े हैं आकर्षित होते हैं इसके तरफ और मेढक, चूहे ये सब उसमें फंसा लेता है। ये जो थैले की तरह बना हुआ है उसमें फंसा लेता है, फिर उसको खाता है। और घड़े के समान इसका रूपांतरित भाग पेड़ों को आकर्षित करने हेतु अच्छी गंध पैदा करता है। देखिए, एक गंध पैदा करता है और थैला की तरह यहाँ पे लटका हुआ होता है इसमें। आमतौर पर ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत के मेघालय में। तो भारत में कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए ये कीड़े खाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल इसमें उपस्थित होता है, प्रकाश संश्लेषण करने में ये सक्षम है, करता है, अपना भोजन बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी के कारण ये कीड़े खाता है। ठीक है, तो किसकी कमी के कारण ये कीड़े खाता है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आई होप इस प्लांट के बारे में, पीचर प्लांट के बारे में भी आप जान गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोटोन पौधा के बारे में। तो ये जमीन के बारे में उसकी दशा को बताता है। ये एक प्रकार का सिग्नल प्लांट होता है। इसकी जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं होती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और पत्ता झड़ जाता है। तो क्रोटोन पौधा जो है
वो सिग्नल प्लांट है जो कि ज़मीन के अंदर कितना पानी मौजूद है उसको बताता है, सिग्नल देता है कि अब पानी की कमी हो गई है, अब पानी डाला जाए। तो ये एक सिग्नल प्लांट है और ज़मीन के अंदर जो है ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बताता है और एक प्रकार का सिग्नल प्लांट है। ज़मीन में ज़्यादा गहरा नहीं होता है, ठीक है। तो और डेज़र्ट ओक के बारे में हमने पढ़ा कि डेज़र्ट ओक जो है 30 गुना अधिक ज़मीन के अंदर होता है और ज़मीन के अंदर गहरा नहीं होता है तो क्रोटोन पौधा नहीं होता है। ये मिट्टी सूखने पे उसकी दशा को बताता है, ठीक है। तो आई होप इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। आप स्क्रीन पे इसका पिक्चर भी देख पा रहे होंगे। अब हम जानते हैं बनियान ट्री, इसके बारे में तो आपने हर जगह देखा होगा। अपने आसपास भी कहीं ना कहीं बनियान ट्री, बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा। ये पेड़ 200 साल तक जीवित रह सकता है। देखिए कितना लंबी आयु है इसकी, 200 साल तक ये जीवित रह सकता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कितने साल तक इसका जीवन काल होता है, तो 200 साल तक होता है। पेड़ में लटकती हुई शाखाएं वास्तव में जड़ ही है। शाखाएं तब तक बढ़ती है जब तक ज़मीन तक नहीं पहुंच जाती है। तो आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, उसमें एक शाखाएं लटकती हैं, उसको जो लटकता हुआ आपको प्रतीत होता है वो एक उसकी शाखा है और उसे हम शाखा कहते हैं। और वो बढ़ते जाता है जब तक ज़मीन को छू ना दे तब तक वो बढ़ता है। तो बनियान ट्री के बारे में भी हमने जान लिया। तो इस वीडियो में हम 4 प्लांट के बारे में जाने हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही आगे हम सीटेट के हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करके पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।